हेलो स्टूडेंट्स। देखो, आज की अगर बात करें तो आज का जो ये लेक्चर है ना, बहुत छोटा सा लेक्चर हो रहा है क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ कवर नहीं करने वाले या फिर हम बहुत कुछ यहाँ पर बात नहीं करने वाले। बेसिकली आज की जो क्लास में मैं आपके साथ आया हूँ, बस एक सिंपल से टॉपिक को लेके आया हूँ, जो कि आपके कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का बुक है ना, आइदर जो आप सीए में पढ़ते हो या फिर आप अपने बीकॉम में पढ़ते हो, तो ये उससे रिलेटेड का एक टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से एक रिलेटेड टॉपिक जो कि यहाँ पर मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, प्रोसेस कॉस्टिंग। देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग एक अच्छा सा चैप्टर है जहाँ पर आप जानते हो कि प्रोडक्ट का किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, जब प्रोडक्ट एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाता है तो किस तरीके से काम होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों को हमेशा एक प्रॉब्लम अराइजेस होती है, दैट इज क्या, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस की। ये एबनॉर्मल लॉस का क्या उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए, या फिर अगर एबनॉर्मल गेन हो जाता है तो उस केस में उनको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। यह एक हमेशा से समस्या बच्चों के लिए बनी रहती है, चाहे वो कोई भी ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे वो सीए लेवल पर हो या फिर बीकॉम लेवल पर हो। हर लोगों को ये वाला प्रॉब्लम होता है कि एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए। तो देखो, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के ट्रीटमेंट को समझने के लिए ना आपको बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। इट इज द मोस्ट इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल। अच्छा, एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझना, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझना कि जब भी कोई प्रोडक्ट, ऐसे समझो एग्जाम्पल के तौर पर, कि जब भी एक प्रोडक्ट पास करता है कहाँ पर, टू नेक्स्ट प्रोसेस, जब भी एक प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है तो होता क्या है। तो बेसिकली समझना, यहाँ पर होता यह है कि हम यहाँ पर इनपुट को क्या करते हैं, लगाते हैं। इनपुट यानी बेसिकली आप कह सकते हो रॉ मटेरियल, और एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हो क्या, आउटपुट। एक्सट्रैक्ट आउट करते हो क्या, आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि आपने 1000 यूनिट लगाया, तो क्या आपका आउटपुट भी 1000 यूनिट के बराबर आएगा। तो कहता है कि नहीं, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में ऐसा नहीं होता, 1000 यूनिट के बराबर नहीं आएगा। कितना आएगा, तो मे बी ये 900 यूनिट हो सकता है, 850 यूनिट हो सकता है, या फिर 950 यूनिट हो सकता है। लेकिन हमेशा 50 यूनिट 100 यूनिट का नुकसान क्या होगा, होगा। ये 50 यूनिट 100 यूनिट कम ही आएगा। तो यह जो डे टू डे कोर्सेज में होते हैं, यानी यह जो लेस, यानी यह जो जितना आपने इनपुट डाला और उससे कम का जो आउटपुट आपको ऑब्टेन हुआ, जो कि डे टू डे कोर्स ऑफ एक्शन में हो रहा है, तो इस टाइप के लॉस को, यानी इस टाइप के जो यूनिट लॉस को हम कहते हैं क्या, नॉर्मल वेस्टेज। क्या कहलाता है, नॉर्मल वेस्टेज। ठीक है। लेकिन यही जो नॉर्मल वेस्टेज होता है ना, कभी कभी ये एबनॉर्मल वेस्टेज या फिर एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट में चला जाता है, या फिर एबनॉर्मल गेन के ट्रीटमेंट को भी गेन करता है। किस तरीके से, समझो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि एक कंपनी है, एक कंपनी है, ये क्या करती है, वेट को, वीट को मतलब समझते हो ना, गेहूं को इसमें कन्वर्ट करने का काम करती है, फ्लोर में कन्वर्ट करने का काम करती है, यानी आटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि मान लो कि इसने 500 केजी हर दिन इसका प्रोडक्शन होता है। कितने का प्रोडक्शन होता है, 500 केजी। ये वेट को क्या करती है, फ्लोर में कन्वर्ट करती है। जब 500 केजी वेट को ये फ्लोर में कन्वर्ट करती है ना डे टू डे एक्शन में, तो 500 केजी लगाती है ना, तो कंपनी को कितने का वेट मिलता है, तो 400 केजी का फ्लोर मिल जाता है। और ये कहाँ हो रहा है, तो ये जो काम होता है ये होता है क्या, डेली। यानी ऐसा डेली इतना ही पाया जाता है नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में। लेकिन एक दिन क्या हो रहा है कि कंपनी ने क्या किया, 500 केजी का गेहूं डाला मशीन में। मशीन में कुछ खराबी होने के कारण जब उसकी प्रोसेसिंग हुई, तो हमारे पास जो प्रोडक्शन आया वो कितना आया, 350 केजी। आउटपुट कितना आया, 350 केजी। देखो, इनपुट कितना लगा,
500, आउटपुट कितना आया 350। नॉर्मल केस में आउटपुट कितना आता था तो 400, लेकिन आज जो आउटपुट आया है वो कितना आया 350। फिर नेक्स्ट डे कंपनी ने फिर 500 केजी वेट डाला और कंपनी को फिर यहाँ पर जो आउटपुट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 400 केजी। अब अगर तुमसे कोई पूछता है कि बताओ तो पहला दिन 400 केजी आया, फिर तीसरा दिन 400 केजी आया, लेकिन ये जो दूसरा दिन है वो 350 केजी क्यों आया, तो तुम बोलोगे ना कि सर ये जो कम आया था ये इसलिए कम आया क्योंकि यहाँ मशीन जो था, मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मशीन क्या कर रहा है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो मशीन क्या डेली प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, तो नहीं सर, एक दिन किया उसके बाद एक दिन नहीं काम कर रहा था, फिर उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा लगा, मशीन ठीक से काम करने लगा। तो क्या ये जो काम हो रहा है, ये जो 350 केजी ये ऑब्टेन कर रहा है 400 केजी के बदले में, तो क्या ये डेली ऐसा होगा, तो कहता है नहीं डेली नहीं होगा, मशीन काम नहीं कर रहा था इसलिए ऐसा हुआ। क्या अगले बार फिर मशीन नहीं काम करेगा तो ये 350 केजी ही ऑब्टेन करेगा, तो नहीं हो सकता है कि उस दिन वो 200 केजी ऑब्टेन करे। बेसिकली ये तो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। तो कहता है कि वो लॉस, समझो, वह लॉस जो कि डे टू डे एक्शन में, यानी डे टू डे एक्टिविटी जो होती है उसमें अराइजेस नहीं होता है, बट ड्यू टू सर्टेन अनकंडीशनल सर्कमस्टांसेस। इसके कारण, तो मान लो कि अनकंडीशनल सर्कमस्टांसेस आ जा रहे हैं और उस अनकंडीशनल सर्कमस्टांसेस के कारण अगर कंपनी को लॉसेस इनकर्ड करना पड़ रहा है जो कि मोर देन नॉर्मल लॉस, इससे ज्यादा है मोर देन नॉर्मल लॉस है, तो वो लॉस यहाँ पर जो होता है दैट इज कंसिडर्ड क्या एबनॉर्मल, वो क्या कहला जाता है एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं यहीं पर कंफ्यूज होते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। देखो अब एक बात बस समझो कि जो ये अबनॉर्मल लॉस होता है ना, यह बेसिकली डिपेंड करता है आपके आउटपुट पर, ये आपके आउटपुट का पार्ट होता है, ठीक है। तो जितना कॉस्ट पर यूनिट आपके आउटपुट का हो, समझो, जितना कॉस्ट पर यूनिट आपके आउटपुट का होगा वही सेम रेट आपके किसका होगा, तो वही सेम रेट लागू होगा किस पर, आपके एबनॉर्मल लॉस पर। ये बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपका कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट का होगा ना वही सेम रेट लागू होगा किस पर, एबनॉर्मल लॉस पर। मतलब क्या कि अगर नॉर्मल कोर्स में, समझो, अगर नॉर्मल कोर्स में अगर आपका कॉस्ट पर यूनिट 50 रुपया है पर यूनिट, तो आपका एबनॉर्मल लॉस भी जो होगा वो कितने के अकॉर्डिंग होगा, तो 50 रुपया पर यूनिट के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। इस चीज को एकदम ध्यान रखना। देखिए आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको देता है हेल्प ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, A product passes through three processes A, B and C. The normal wastage of each process is as follow. कह रहा है क्या कि एक प्रोडक्ट है जो कि 3 प्रोसेस से पास होता है। प्रोसेस क्या है, ए है, बी है और सी है। जो नॉर्मल वेस्टेज हो रहे हैं हर एक प्रोसेस में वो कैसे हो रहे हैं, तो प्रोसेस ए में 3% का, प्रोसेस बी में 5% का और प्रोसेस सी में कितना हो रहा है 8% का, ठीक है। जब ये वेस्टेज हो रहे हैं तो देखो वेस्टेज दो तरीके का होता है, एक वैसा है वेस्टेज जिसकी की कोई रियलाइज वैल्यू नहीं होती, यानी वो मार्केट में नहीं बिक सकता, लेकिन कुछ वैसे वेस्टेज भी होते हैं जो कि मार्केट में सोल्ड हो जाते हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज क्या वेस्टेज हैविंग रियलाइज वैल्यू। तो कह रहा है क्या कि यहाँ जो वेस्टेज हुआ है इसको मार्केट में बेचा गया, तो प्रोसेस ए के वेस्टेज को बेचा गया, तो कैसे बेचा गया कि 25 पैसा पर यूनिट। प्रोसेस बी का वेस्टेज कैसे बिका, 50 पैसा पर यूनिट, और प्रोसेस सी कैसे बिक रहा है, तो 1 रुपया पर यूनिट, ठीक है। जब प्रोडक्शन चालू किया गया तो प्रोसेस ए में कितना यूनिट लगाया गया, तो कह रहा है कि प्रोसेस ए में लगाया गया 10,000 यूनिट इन द बिगनिंग ऑफ द अक्टूबर एट अ कॉस्ट ऑफ 1 रुपीज पर टन। कैसे लगाया गया, तो 1 रुपया पर यूनिट के आधार पर लगाया।
एक्सपेंसेस हुए प्रोसेस में किस किस तरीके से, तो मटेरियल पे 1,000 का खर्चा, लेबर पे 5,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे 1,050 का खर्चा। जब काम वाम हो गया है ना, तो देखो क्या रहा है कि आउटपुट की जब बारी आई है, तो प्रोसेस ए से आउटपुट कितना हो रहा है इस पर 9,500। समझो, लगाया कितना यूनिट, 10,000 यूनिट, और जब आउटपुट की बारी आई तो कितना यूनिट आ रहा है, तो 9,500 यूनिट आ रहा है। यानी यहाँ पर आपको इनपुट के बारे में भी जानकारी दे दी और आउटपुट के बारे में भी जानकारी दे दी। ठीक है, कहता है प्रोसेस अकाउंट बना के दिखाइए, तो मैं एक प्रोसेस अकाउंट आपको बना के दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ प्रोसेस ए, बी और सी आपको बनाओ। ध्यान दो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट असिस्ट कितने प्रोसेस से पास कर रहा है, तो 3 प्रोसेस। कौन कौन सा प्रोसेस है, ए बी एंड सी, यही है ना। क्या कहा, नॉर्मल वेस्टेज, कितने का नॉर्मल वेस्टेज हो रहा है, तो कहा क्या 5% ऑफ इनपुट ए, है ना। कह रहा है कि हम प्रोसेस ए की बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस ए में वेस्टेज रियलाइज्ड, कैसे वेस्टेज रियलाइज्ड हुआ है, तो 25 पैसा, यूनिट लो 25 पैसा पर यूनिट, यही है ना। कह रहा है क्या कि यूनिट इंट्रोड्यूस्ड किया गया कहाँ पर, तो इन प्रोसेस ए, कितना यूनिट इंट्रोड्यूस्ड किया गया, तो 10,000 यूनिट एट द रेट ऑफ कितना, ₹1 ईच। तो कितने रुपए का यूनिट लगाया गया, 10,000 रुपये का। कह रहा है क्या आउटपुट अराइज्ड, कितना आउटपुट अराइज हुआ है, तो कह रहा है कितना कह रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9,500 यूनिट, तो कितना आउटपुट अराइज हुआ है 9,500। कहने के लिए कह रहा है कि प्रोसेस अकाउंट बनाइए, बनाते हैं क्या प्रोसेस अकाउंट, ध्यान दो प्रोसेस इज अकाउंट। वो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली बनता है। आप लोग बच्चों को क्योंकि बहुत हार्ड लगता है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट इट इज मोस्ट इजीएस्ट कॉन्सेप्ट। कुछ करना ही नहीं होता है, जो सारा डाटा तो आपको दिया रहता है, बस डाटा को पुट करना है, डाटा को पुट करो, काम हो गया। ठीक है, तो फिर क्या कहा, टू मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किया था, तो 10,000 यूनिट, कॉस्ट कितना था 10,000। आगे क्या खर्चा लगा था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सन्ड्री मटेरियल था, टू सन्ड्री मटेरियल कितने का था, 1,000 रुपये। आगे आपका लेबर था, टू कितने का लेबर लगाया, 5,000 रुपये। और क्या खर्च किया, तो आगे था ना टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,050 का, टू डायरेक्ट एक्सपेंस कितने का 1,050। अब एक बात बताओ, कंपनी ने कितना इनपुट लगाया, तो 10,000 इनपुट लगाया, खर्चा कितना का कर दिया बताओ तो, 10 एक 11,000, 11 5 16,000, 16 एक 17,050 रुपये का खर्चा कर दिया। ठीक है, 17,050। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो यही इनपुट नेक्स्ट का आउटपुट बन जाता, बनता ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था कि हमें तो नॉर्मल वेस्टेज हुआ है ना, कहा था कि नहीं कहा था, कहा था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव इनपुट नॉर्मल वेस्टेज कितना, तो 5% ऑफ इनपुट, यानी यहाँ देखो
10% ऑफ इनपुट में इनपुट कितना लगाया 10,000 यूनिट, इसका कितना परसेंट 5%, तो 10,000 यूनिट का 5% कितना आ जाता है बताओ, 10,000 यूनिट का 5% कितना आएगा, 5% था बेटा, 3%, सॉरी 3%, मैंने गलती से 5 लिख दिया। तो 10,000 यूनिट का कितना परसेंट है, 3%, तो कितना आ गया 300 यूनिट आया। ठीक है, मार्केट में कितने पे सोल्ड किया, तो एट द रेट ऑफ 25 पैसा, तो कितना आ गया होगा 75 रुपये आ गया, समझो कितना यूनिट 300 यूनिट और आया कितना 75 पैसा। उसके बाद क्या, बाई नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, अच्छा अब एक बात यहाँ से समझो, मुझे तुमसे ये चीज पूछना है कि मान लो कि हमारा आउटपुट नहीं दिया है, कितना आउटपुट आया, तो आप क्या करते, आप निकालते ना, किस तरीके से निकालते, तो आप यही ना कहते बेटा कि देखिए सर हमने क्या किया कि सबसे पहले हम देखेंगे कि रिमेनिंग यूनिट मेरी क्या होती, यही बोलते ना, तो आप कहते देखिए सर हमने 10,000 यूनिट लगाया, 300 यूनिट का खर्चा हो गया, लॉस हो गया, तो हमारा गया कितना 9,700 यूनिट, यही ना 9,700, और कितने अमाउंट में जाएगा सर, तो देखिए सर रिमेनिंग अमाउंट क्या होता है कि हमने कितना रुपए का सामान लगाया है, 17,050 का लगाया है ना। ठीक है, अब इसमें से देखिए 75 रुपये आ गया, मतलब कितने का सामान लग गया, तो 17,000 में से 75 का लग गया, तो कितना आया, तो 16,975 रुपये का सर सामान है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसका कॉस्ट पर यूनिट कितना होता है, तो सर 16,975 डिवाइडेड बाई 9,700, यही बताओगे ना कितना होता है, बताओ 16,975 डिवाइडेड बाई 9,700, तुम कहोगे सर एट द रेट ऑफ 1 रुपीज 75 पैसा, यही होता, यही चाहता ना। लेकिन भाई साहब क्वेश्चन ने क्या किया, क्वेश्चन ने कहा क्या कि हम नेक्स्ट यूनिट में लेके तो जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट यूनिट में लेके जाएंगे कितना 9,500, मतलब क्या कि अकॉर्डिंग टू यू जाना चाहिए था बेटा 9,700, जा रहा है भाई साहब कितना 9,500, 200 कहाँ चला गया, तो यह 200 जो नहीं गया दैट इज कंसीडर्ड क्या बाय एबनॉर्मल लॉस, क्या बन गया एबनॉर्मल। तो क्लियर है, अब समस्या आती है कि सर इसका दाम कैसा होगा। ठीक है, यही समझो, ये वाला स्लाइड में समझो, अभी तुम कितना यूनिट लेके जाते हो 9,700 यूनिट लेके जा रहे थे, कितने के रेट के अनुसार, तो 1 रुपये 75 पैसे के अनुसार ये लेके जा रहे थे ना भाई, 1 रुपये 75 पैसे यूनिवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा है क्या, नहीं अब ऐसा होगा नहीं, पूरा 9,700 तो जाएगा ही नहीं, तुम कहोगे क्यों नहीं जाएगा, तो कह रहा है कि देखो भाई 9,500 यूनिट तो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नेक्स्ट प्रोसेस का पार्ट बन रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस का पार्ट बन रहा है, लेकिन यह जो 200 यूनिट है ना, ये मेरा क्या हो गया, मशीन के नहीं काम करने से ये क्या हो गया, बर्बाद हो गया, ये अबनॉर्मल लॉस। तो 9,700 यूनिट का दाम 1 रुपये 75 पैसा क्या था, तो ये 9,500 यूनिट का भी दाम किसके आधार पर हो जाएगा, ये भी एट द रेट ऑफ 1 रुपये 75 पैसा ही होगा, क्योंकि ये इसी का पार्ट है ना, तो जब ये इसका पार्ट है तो यह भी तो भाई साहब इसी का पार्ट है ना, तो इसका दाम तुम कितना लोगे, इसका भी दाम 1 रुपये 75 पैसा पर यूनिट, यानी एबनॉर्मल लॉस कितने का हो गया, तो 200 गुने 1 रुपये 75 पैसा, कितना है 200 गुने 1 रुपये 75 पैसा, यानी एबनॉर्मल लॉस का कॉस्टिंग कितना हो गया 350 रुपये, नॉर्मल लॉस कितना 350 रुपये। अब एकदम क्लियर हो गया, देखो 9,500 10 700, अब ये कितना हो गया 10,000 हो गया, ये कितना है 17,050 था, जिसमें से कितना रिकवर हो गया, तो 17,050 माइनस 350 माइनस 75, यानी कितने के कॉस्टिंग को चला गया, तो 16,625 रुपये। क्लियर है, बस यही ट्रीटमेंट होता है अब नॉर्मल लॉस का, यही सिंपल सा ट्रीटमेंट है। अब देखो यहाँ पर एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, ये वाला मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर एक अकाउंट हमें मेंटेन करना पड़ता है कभी कभी,
दैट इज कंसीडर्ड क्या एबनॉर्मल लॉस। देखो इसकी कहानी तो और इजी है, तुम लोग ये सब छोटा छोटा टॉपिक तुम लोग पढ़ते हो ना, बट सोच के लगता है। चलो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट देखो। अब एक बात बताओ, प्रोसेस ए में एबनॉर्मल लॉस कितने का होगा? प्रोसेस ए अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस कितने का होगा? तुम बोलोगे सर 200 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ और उसका दाम कितना, हमने बताया कि मेरा 350 रुपये का नुकसान हो गया, तो तुम रो रहे होगे। लेकिन ये जब नॉर्मल लॉस हुआ तो बेसिकली सामान ही बर्बाद हुआ ना बेटा, इसको तो मार्केट में बेचने जाओगे कबार में, तो जब कबार में बेचने के तो तुमको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। कितने यूनिट में? 200 यूनिट में। लेकिन कबार वाला क्या बोलेगा कि तुमको हम 1 रुपये 50 पैसे पे देंगे। वो तो ये ना बोलेगा कि देखो भाई जितना पे हम नॉर्मल लॉस ले जा रहे हैं उतने पे तुमको हमारा एब नॉर्मल लॉस भी ले जाएंगे, यानी इसके बदले में हम तुमको कितना देंगे? 25 पैसा ही देंगे। तो यानी वो तुमको कितना देगा? 25 पैसा। यानी 200 के बदले में उसने कितना दे दिया तुमको? 200 यूनिट का 50 रुपये। यानी 350 यूनिट का सामान 350 रुपये का सामान कितने में बिक गया? 50 रुपये में। यानी तुमको लॉस कितने का हो गया? यू विन का लॉस ऑफ कितना? 300। तो देखो भाई यही ट्रीटमेंट होता है बेटा अब नॉर्मल लॉस का, जिसमें तुम लोग काफी कंफ्यूज होते हो, जो कि मोस्ट इजिएस्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और फिर आगे भी आएंगे छोटे छोटे लेक्चर्स के साथ। थैंक यू फॉर द क्लास।